हमारा नाम छूट गया, इन्होंने अपना नाम डलवा दिया, हमारे लोगों का नाम छूट गया। ऐसे कैसा एक साथ होना चाहिए। इसमें सभी पार्टियां एकदम बिल्कुल सहमत है कि जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक रूप से 1984 के चुनावी घोषणा पत्र में पहली बार उठाया। उस समय यह घोषणा पत्र चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए एक उपाय के रूप में प्रस्तावित किया गया था। हालांकि यह मुद्दा तब ज्यादा चर्चा में नहीं आया, क्योंकि बीजेपी उस समय एक नई और छोटी पार्टी थी। इसके बाद 1999 में बीजेपी के नेतृत्व वाली पार्टी एनडीए सरकार के दौरान लॉ कमीशन ने 117वीं रिपोर्ट में इस विचार का समर्थन मिला, जिसमें एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी। 2014 में नरेंद्र मोदी की सत्ता आने के बाद इस प्रस्ताव को और जोर मिला। मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई बार इसकी वकालत की। इसे सार्वजनिक धन की बर्बादी को रोकने और विकास के कार्यों को सुचारू तरीके से रखने का उपाय बताया। बीजेपी ने अपने 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में इसे प्रमुखता से शामिल किया। इसके बाद 2023 में केंद्र सरकार ने अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया, जिसमें मार्च 2024 में अपनी 18,626 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में एक चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी। 18 सितंबर 2024 में मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर यह रहा भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। अब जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर इतना मुखर क्यों है और क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है इस देश के लिए और इस देश के उन लोगों के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में बात करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज़ादी के समय, जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन भारत की संविधान अभी उस समय तक पूरी तरीके से बना नहीं था, यानी अभी निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू करने के अलावा अभी पूरी संविधान प्रक्रिया जारी थी। चुनाव प्रक्रिया अभी संपन्न नहीं हो पाए थे, यानी 1947 से 1950 के बीच में कोई चुनाव नहीं हुए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ और 1951 में पहला आम चुनाव कराया गया। आम चुनाव से ही वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान था और यह 1967 तक चला। इस दौर का हवाला देते हुए आज भी वन नेशन वन इलेक्शन की बातें होती हैं, मुद्दे उठते रहते हैं, लेकिन यह जान लेना भी आवश्यक है कि इस समय भारत की आज़ादी का ज़्यादा समय नहीं बीता था। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि देश के लोगों के पास खाने के भरपूर अनाज भी नहीं होता था और आर्थिक संसाधनों से भी काफ़ी दूर थे। इसलिए देश के संसाधन और देश के धन को बचाने के लिए इस तरीके के प्रावधान किए गए थे कि देश के शासन सत्ता एक लोकतांत्रिक तरीके से चल सके, क्योंकि वह संक्रमण काल था। जमींदारों और राजा महाराजाओं का दौर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। यह भी डर था कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हुई तो फिर से राजतंत्र जन्म ले लेगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव करवाकर प्रत्येक राज्यों को उनके एक प्रशासक के हाथों में सौंप दिया गया। लेकिन 1967 के बाद जब सरकारें थोड़ी कमजोर हुई और टूटने फूटने लगी, कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए गए, कई राज्यों में विद्रोह हुए और सरकारें समय से पहले गिरने लगी, तब यह प्रक्रिया टूट गई और फिर राज्यों को अलग अलग चुनाव करवाने पड़ने लगे। नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को आज जानेंगे सरल शब्दों में और इसके कायदे और इसके फायदे और नुकसान को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि रुद्रपुर में वन नेशन वन इलेक्शन के दौरान नेताओं की एक मीटिंग के दौरान क्या क्या बातें कही गई और क्या क्या मीटिंग में बातें हुई हैं। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। अब सभी की जब उम्र 18 वर्ष है तो सभी का एक साथ होना चाहिए। ये आर्टिकल इलेक्ट्रिकल रोल्स की बात, जो मतदाता सूची की बात सभी करते हैं। आर्टिकल 324 में है लोकसभा विधानसभा नगर पालिका चुनाव एक साथ हो। 243 में पंचायतों की सूची राज्य बनाएगी। अब समस्या होती है, अरे भाई जब केंद्र बना रही है सूची तो पंचायतों के चुनाव तो राज्य बनाएगी। आप सब देखते हैं तमाम हमारा नाम छूट गया,
इन्होंने अपना नाम डलवा दिया, हमारे लोगों का नाम छूट गया। ऐसे कैसा? एक साथ होना चाहिए। इस पे सभी पार्टियां एकदम बिल्कुल सहमत है कि जो हमारा वोटिंग एज है वो बिल्कुल एक है, एक जैसी पार्टी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस 2-3 मिनट में सबकी बात में समाप्त करूंगा। फायदे क्या है एक साथ चुनाव न होने के? फायदे क्या है, नुकसान के फायदे? गवर्नेंस की बात हो रही है। और जैसे हमारे माननीय राज्य मंत्री अभी चुन के आए हैं, चुन के आ गया, एक 5 वर्षीय की योजना होगी, कोई एक प्लान बनाया होगा कि जो 5 वर्ष चलेगा। अभी इसी क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत चुनाव हो जाएगी, वो इनकी आचार संहिता होने के नाते आपकी योजना प्रभावित होगी। अरे अब क्या होगा, इलेक्शन मोड जो चुनाव संहिता होने के नाते हमारा वो प्रभावित होगा, और जो 5 साल के लिए नीति आयोग क्या कहते हैं, लकवा मार जाती है उनको, क्योंकि चुनाव होने के नाते और हम जिसको चाहते लागू करना, हमें क्योंकि चुनाव आचार संहिता का एक रूल है, कौन उसको पालन करेगा, कौन नहीं करेगा, कैसे करेगा, उस जो है अगर उसको उल्टा करेगा। फिर 60 टर्म, आपको बता दें 60 टर्म की जो योजना होती है, जैसे असम में सीए लागू कर दिया गया, लेकिन असम में चुनाव होने के नाते जो है पार्टी सोचती है कि अगर हमारी वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम जीत ना पाए, तो उसने वहां रोक दिया। स्टाफ की लोग ये दास देते हैं, ये समस्या बताते हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, कैसे इतने जो है इतना ईवीएम कहाँ है, इतने लोग कहाँ से आएंगे। अरे भाई एक साथ थोड़ी होनी है, जिस क्षेत्र में होनी है उसी क्षेत्र में एक साथ होनी है, ना कि पूरे देश में एक दिन में होनी है। इस चीज को समझना चाहिए कि वो किस तरह का हो। तो एक जो गवर्नेंस की बात होती है, दूसरा फाइनेंशियल, दूसरा जो है हमारा जो वित्तीय की बात हो रही है कि फाइनेंशियल कैसे, अभी जो है सुरेंद्र मिश्रा जी बड़े भाई ने पूरा बता दिया कितना। माननीय मंत्री जी है कि इतनी सीमा है कि लोकसभा चुनाव में इतना ही लोग पैसा खर्च करें, लेकिन उससे कई गुना खर्च होता है, स्टेट का खर्च होता है। इस पार्टी अगर अपने कर्मचारी अपने प्रतिनिधि को देती है तो कम से कम एक साथ हो जाएगा, उसी ये फायदा है। सोशल फैब्रिक एक बहुत बड़ी समस्या है, सोशल फैब्रिक की सामाजिक ताना बुना का नुकसान होता है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, वर्गवाद, हिंदू मुस्लिम, तो तमाम सारे ऐसे बात आ जाते हैं, जो सामाजिक ताना बना हुआ है वो बिल्कुल चलना। एक बार कम से कम होगा ना, कहते हैं कल राहत इंदौरी का शेर है कि वहाँ क्या कहते हैं, बॉर्डर पे सीमा पे तनाव है, लगता है कोई देश में चुनाव। वहां पे इस तरह से बात होती है कि सीमा, तो ये जो सोशल ताना है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, वर्गवाद, वो होता है। करप्शन की बात है, भ्रष्टाचार। बहुत लोग कहते हैं कि चुनाव से भ्रष्टाचार का जड़ है, ये मतलब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये तमाम सारे बौद्धिक लोग कहते हैं तो भ्रष्टाचार की जड़ है। लेकिन ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ठीक है, कम से कम अगर उसको मानते हैं तो 1 साल से चुनाव हो जाएगा, तो कम से कम 5 साल तक उस योजना का क्रियान्वयन होगा। और अगर तमाम से लॉजिस्टिक रहने के लिए फोर्स की बात हो रही है कि फोर्स कैसे जाएगी, पूरा का पूरा। हमारे यशस्वी सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय भाई कमलेश पासवान जी, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय जयप्रकाश निषाद जी एवं सम्मानित मंच और सामने उपस्थित समस्त विशिष्ट वरिष्ठ कनिष्ठ सम्मानित साथियों एवं उपस्थित बहनों, चर्चा चल रही है कि आखिर एक देश एक चुनाव की क्या आवश्यकता है। तो मित्रों, सारे विषय पर हम लोग बोल चुके हैं। एक साथ चुनाव न होने से इस देश की शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सब विकास सब प्रभावित होती है, क्योंकि जब चुनाव बार होता है तो आचार संहिता लागू होने से विकास रुक जाता है, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लग जाने से सुरक्षा प्रभावित होती है, और सेना की ड्यूटी लग जाने से सीमा की सुरक्षा प्रभावित होती है, शिक्षकों की ड्यूटी लग जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, और डॉक्टरों की ड्यूटी लग जाने से सुरक्षा प्रभावित होती है, और राज कर्मियों की ड्यूटी लग जाने से विकास प्रभावित होती है, तमाम इंजीनियरों की ड्यूटी लग जाती है। इसलिए अगर इस देश में एक बार चुनाव होगा साथियों, ये तमाम जो विकास की योजनाएं हैं, तमाम जो हमारे
शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य से संबंधित है, ये सारे विषयों पर काम होते रहेंगे, क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव होगा। इसलिए मैं भाई सुरेंद्र मिश्रा जी का और अपने जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके बातों का समर्थन करते हुए और समय नहीं लेते हुए पुनः सभी के बातों का समर्थन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। विषय गोष्ठी पर आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे इस विद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विजय कुमार पांडे जी, सम्मानित मंच से पहले हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे भारत सरकार के माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी को, सारे बुद्धिजीवी वर्ग को हमारे बीच आए हैं, ऐसे अतिथि का मैं अपने रुद्रपुर में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी सम्मानित मंच, सभी देख रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर आए हैं। एक देश एक चुनाव की परिकल्पना सुनने में जितनी आकर्षक लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक भी है। जो नेता इस विचार को बढ़ावा दे रहे हैं, वे लोकतंत्र के मूल आत्मा को न केवल नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि उसे कुचलने का भी प्रयास कर रहे हैं। नेता सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए लोकतंत्र के विविध रंगों को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं। दुनिया के उदाहरण से सीखने की जरूरत है। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतंत्र में चुनाव विभिन्न स्तर पर अलग अलग समय पर होते हैं। इससे जनता को हर स्तर पर सरकार के मूल्यांकन का अवसर मिलता है और स्थानीय मुद्दे पर स्पष्ट जनादेश उभर कर आता है। अब बात करते हैं एक देश एक चुनाव के मुख्य नुकसानों का। भारत जैसे विशाल और विविध देश में एक साथ चुनाव करवाना क्षेत्रीय मुद्दे, स्थानीय समस्याएं और क्षेत्रीय दलों की आवाज़ को दबा देगा। राष्ट्रीय मुद्दों की चमक में स्थानीय जरूरतें गुम हो जाएगी। बार बार चुनाव से जनता की भागीदारी मजबूत होती है और वे शासन को समय समय पर जवाबदेही बनाते हैं। एक बार में ही सारे चुनाव हो जाने पर यह निगरानी कमजोर होती है और सत्ता में बैठी सरकार को चुनाव के मैदान में लगातार जवाब देना पड़ता है। अगर सारे चुनाव एक ही साथ करा लिए जाएंगे तो विपक्ष को अपनी बात रखने और सत्ता को घेरने का मौका सीमित हो जाते हैं और शायद इसीलिए इस बिल को जल्दी से पास करवाने के लिए बेचैन है सरकार। और यदि किसी राज्य का कार्यकाल आपात स्थिति में समाप्त हो जाए या गिर जाए तो पूरे देश को फिर से चुनाव में झोंका जाएगा या उस राज्य को बिना चुनाव के ही चलाया जाएगा। ये प्रश्न सबके दिमाग में आना ही चाहिए था, लेकिन नहीं आता है। विचार के पीछे की मंशा पर सवाल उठाना लाजमी है। क्या यह व्यवस्था किसी सुविधा के लिए है या सत्ता की भूख के लिए? जो नेता इस सोच को बढ़ावा दे रहे हैं वे लोकतंत्र की जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव की यह लुभावनी सी लगने वाली योजना दरअसल एक खतरनाक खेल है। एक छत्र सत्ता का, जवाबदेही से बचने का और लोकतंत्र को कमजोर करने का, उसे खत्म करने के बराबर है।